प्रेमी सज्जनों, महात्मा तथा भाइयों, आज सद्भावना सम्मेलन का अंतिम दिन है। और इसी सम्मेलन में अयांश भी पधारे हुए हैं। आप लोगों को अयांश जी के दर्शन हो रहे हैं। तो ये बड़ी प्रसन्नता की बात है। और आप एकाग्रचित से सत्संग को सुने। इसके बाद कैंडल लाइट का भी कार्यक्रम है, जैसा कि हमारा सिलीगुड़ी में होता है। और जैसा कि हम ये मानते हैं कि एक प्रकाशित जो ज्योति होती है वो और बुझे हुए दीपकों को जलाती है। हम लोग गुजरात में डांडी से साबरमती पदयात्रा कर रहे थे। और जब साबरमती हम आए तो हमारा स्वागत किया गया महात्मा गांधी जी के आश्रम में। और वहाँ पर हॉल के अंदर एक वाक्य लिखा था। उसमें लिखा था कि कितना भी गहन अंधकार क्यों ना हो, एक प्रकाश की किरण अंधकार को दूर कर देती है। और ये बात हमारे जीवन में चरितार्थ होती है कि डार्कनेस कितनी भी क्यों ना हो, अंधकार कितना भी क्यों ना हो, एक प्रकाश की दीपक उस अंधकार को दूर कर देता है। तो ठीक इसी प्रकार से जो ज्ञानी होते हैं वो औरों को ज्ञान देकर के ज्ञानी बनाते हैं। और इसी को कहा गया, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। सबसे पहले स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म के अंदर हमें यह समझना होगा कि बड़ा इन्फिनिट विषय है, अनंत विषय है। ये इतना इसका विस्तार है कि इसको डिफाइन करना, परिभाषित करना बड़ा कठिन है। कोई गूंगा अगर गुड़ को खाए और स्वाद बताना चाहे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही हमारी इंद्रियां सक्षम नहीं हैं जो बता सकें। तो ये हमारा जो अनंत, इन्फिनिट जो विषय है अध्यात्म का, इसको संतों ने परिभाषित करने की कोशिश की ताकि जनमानस इसको समझ सके। आपने सुना होगा, अगस्त ऋषि के बारे में आता है कि अगस्त ऋषि ने 3 आचमन में समुद्र को पी लिया। समुद्र को 3 आचमन में पी लिया। इतना विशाल समुद्र है, कैसे पिया होगा। पर हम ये कहते आए हैं कि अगस्त मुनि ने 3 आचमन में सूर्य को पी लिया। कुछ समय पहले, 15 साल पहले हमको इंडोनेशिया जाने का मौका मिला। और इंडोनेशिया में बड़े बड़े हिंदुओं के मंदिर थे। हमने पूछा लोगों से कि भाई ये मंदिर यहाँ कैसे आए, ये हिंदू धर्म यहाँ इंडोनेशिया में कैसे आया। तो वहाँ के लोगों ने कहा कि अगस्त ऋषि जो थे वो हिंदू धर्म को इंडोनेशिया लाए। इंडोनेशिया तो नाम उसका बाद में पड़ा, पहले उसका नाम
स्वर्ण द्वीप था। तब हमारी बात समझ में आई कि अगस्त ऋषि बहुत बड़े नेविगेटर थे, नाविक थे, और समुद्र क्योंकि बड़ा असीम है, उस समुद्र को उन्होंने पूरा चार्टर किया, रेखांश, अक्षांश, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड बना करके सारे समुद्र का ज्ञान प्राप्त किया। समुद्र में आप जब जाते हो या पहाड़ी में कहीं जाते हो और आपको मदद चाहिए तो वो पूछते हैं आप कहां पर हो, व्हाट इज योर लोकेशन। तो आप अपनी लोकेशन देते हैं कि इतने डिग्री हम नॉर्थ है, इतनी डिग्री साउथ है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बताते हैं, और तब जाके हेलीकॉप्टर वहां पहुंच जाता है। हम जब कभी पहाड़ में जाते हैं तो जहां उतरना होता है उसकी लोकेशन हमारे पास होती है, और हेलीकॉप्टर वाला उस लोकेशन पर हेलीकॉप्टर को उतारता है और हम उतर जाते हैं। तो लोकेशन का बताना ये ज्ञान होता है, उसको परिभाषित करने का ज्ञान होता है, ताकि उस अनंत का हम अनुभव कर सकें, उस स्पिरिचुअलिटी का हम अनुभव कर सकें। और इसीलिए संतों ने उसके बारे में कहा प्रथमो शाली राम है, उसको शाली राम बोलते हैं। दूजो पारस राम, दूसरे परशुराम जी हुए। तीजे राजा राम है, चौथे आत्म राम। रमय निरंतर आत्मा, सब घट आठों याम। वाही ते संतन धरो, राम ताही को नाम। क्योंकि सब घट के अंदर वो रमण करता है। राम रमयन्ते योगिन। जब किसी ने कहा कि तुम मस्जिद में बैठ के शराब पी रहे हो, तो एक शायर ने कहा कि ये जाहिल शराब पीने दे मुझे मस्जिद में बैठकर, या और कोई जगह बता दे जहां खुदा ना हो। तुम ऐसी जगह बता दो जहां खुदा नहीं है। अर्थात वो राम तो सब जगह है। राम रमयन्ते योगिन, जो योगियों के हृदय में रमण करता है, दैट विच इज ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट एंड ओमनीशिएंट। तो उसको राम कहा गया। राम रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तातुल्यम राम नाम वरानने। पर राम शब्द की व्याख्या में हम जाएं तो राम शब्द स्पिरिचुअलिटी को इंगित करता है, अध्यात्म को इंगित करता है, कि वो राम जो सब जगह है। कहत सुनत सुमृत सुठनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के। कहने में, सुनने में वो कैसे है कि राम लखन सम प्रिय तुलसी के, राम लखन के समान तुलसीदास जी को प्रिय है। और इसीलिए उस राम को जानने के लिए कहा गया कि उस राम को जानो। बहुत सी ऐसी चौपाई हैं जिसमें राम का उल्लेख ही नहीं है। सुमर पवन सुत पावन नामू, अपने बसकर राख्यो रामू। कि हनुमान जी ने पावन नाम का सुमरण किया और उस सुमरण के प्रभाव से राम को भी अपने वश में कर लिया। नाम प्रभाव जान गण राऊ, प्रथम पूजित नाम प्रभाव। गणेश जी ने नाम के प्रभाव को जाना और उस नाम के प्रभाव को जानने से उनकी पहली पूजा हुई। अब वो नाम का प्रभाव क्या है जिसको जान करके गणेश जी की पहली पूजा होती है, जिसको जान करके हनुमान जी ने राम को भी अपने वश में कर लिया। और आगे कहा गया, ब्रह्म राम ते नाम बड़, बरदायक बरिदान। ब्रह्म और राम से नाम बड़ा है। तुलसीदास जी एक कंपैरिजन करते हैं, एनालॉजी के जरिए कंपैरिजन करते हैं। राम एक तापस त्रिय तारी,
भगवान राम ने एक नारी का उद्धार किया। राम का तापस्य त्रियतारी, नाम कोट खल कुमत सुधारी। राम भालू कपि कटक बटोरा, श्वेत हेत श्रम कीन न थोरा। और नाम लेत भव सिंधु सुकाही, करो विचार सुजन मन माही। भगवान राम ने तो अहिल्या का उद्धार किया, नाम ने तो हजारों को पार कर दिया। कितना पावरफुल वो नाम होगा, कितना शक्तिशाली वो नाम होगा, कितना पोटेंट वो होगा। फिर आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान राम ने भालू बंदरों को बटोरा, जंगल के बानरों को बटोरा, वन में विचरण करने वाले नरों को बटोरा, उनको सिविलाइज किया, उनके अंदर भक्ति का भाव पैदा किया और श्वेतबंध रामेश्वर का पुल बनाया। आज सैटेलाइट के जरिए उसको देखा गया तो ये माना गया कि ये एक स्ट्रेट था, एक ऐसा स्थान था जहां पर धरती उठी हुई है और पानी बहुत कम है। ये हमारे रामेश्वरम को लंका से जोड़ने वाला हिस्सा है, जिसको श्वेतबंध रामेश्वर कहा जाता है। अब कहीं तो इसमें पानी बहुत कम है और यहीं पर भगवान ने पाषाण लगा करके उसको मजबूत किया। कहीं पर गहरा स्थान है, उसको लेवल किया और एक ये रास्ता पथ बना दिया, इसके ऊपर रास्ता बना दिया, जिसको हम पुल के नाम से जानते हैं। ये तो बड़ा प्राचीन काल में इसका उल्लेख आता है। उसके बाद अंग्रेज लोग आए, अंग्रेज लोगों ने इसको एडम्स ब्रिज कह दिया, आदम का ब्रिज, और कहानी जोड़ दी कि जब आदम पैदा हुआ तो इस पुल के ऊपर से वो गया। पर ये नाम तो बहुत बाद में दिया गया, ये कोई प्राचीन नाम नहीं है, ये तो बहुत बाद में एडम्स ब्रिज करके नाम दिया गया। तो कहने का मतलब कि भगवान ने जो पुल बनाया, जोड़ने का काम किया, तो रामचरितमानस में कहा गया, तुलसीदास जी कहते राम भालू बानरों को लेकर के और पुल बनाने में कम श्रम नहीं किया, अत्याधिक श्रम किया, मेहनत की। परंतु तुलसीदास जी साथ साथ कहते हैं कि भगवान ने जहां बानरों की सहायता से पुल बनाया, वहां कहते नाम लेत भव सिंधु सुकाही, कि नाम लेने मात्र से ये भवसागर ही सूख जाता है। जब भवसागर सूख जाएगा, पानी ही नहीं रहेगा, तो सारा रास्ता मार्ग ही मार्ग है। तो ये नाम के प्रभाव को, नाम प्रभाव जान गण राउ, प्रथम पूजित नाम प्रभाव, ये नाम के प्रभाव को हमारे संतों ने दर्शाया। हम उसके प्रभाव को जानते नहीं हैं। जानते इसलिए नहीं है कि जीवन में कभी गुरु नहीं बनाया, कभी सदगुरु के पास जाकर के हमने पूछने की ये जिज्ञासा नहीं पैदा की। आपने देखा होगा जब आदमी बद्रीनाथ की यात्रा करते हैं, केदारनाथ की यात्रा करते हैं, तो यात्रा करने के बाद सत्यनारायण की कथा कराते हैं घर में। वैसे भी जब कोई मांगलिक काम होता है, विवाह होता है, विवाह के बाद सत्यनारायण की पूजा की जाती है और सत्यनारायण की पूजा में हम बैठते हैं, सुनते हैं। बहुत से लोग तो एक फॉर्मेलिटी होता है, भाई रिश्तेदार इष्ट मित्र आएंगे और ये कथा सुनेंगे, सब बैठ जाते हैं। कथा में उसका महत्व समझाया जाता है, कलावती के बारे में बताया जाता है और उसके बारे में बताया जाता है कि उन्हें कथा नहीं सुनी तो ये हो गया, कथा सुनी तो ये हो गया। पर कोई पंडित जी से ये नहीं पूछता कि महाराज वो कथा क्या है, ये तो कथा की महिमा है। उसने संकल्प लिया मैं कथा कराऊंगी, नहीं करा पाई तो उसका ये परिणाम हुआ। फिर उसको याद आई, कथा कराई तो उसका उद्धार हो गया। इसी प्रकार से कथा का महत्व बताया जाता है। जैसे आप देखिए, किसी चीज़ के बारे में आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाए, बड़े बड़े इश्तिहार लगाए जाएं, बड़े बड़े पोस्टर लगाए जाएं, अखबार के अंदर उसकी फ़ोटो लगाई जाए, आप उससे बड़े प्रभावित हो गए। आपने पोस्टर भी देखा, आपने अखबार का विज्ञापन भी देखा, आपने टेलीविज़न का विज्ञापन भी देखा, आप बड़े प्रभावित हो गए। फाइनली तो वो चीज़ आप लेने ही जाते हो।
विज्ञापन से तो काम नहीं चलता, अखबार की फोटो से काम नहीं चलता, बड़े बड़े इश्तिहारों से काम नहीं चलता। फाइनली हम चाहते हैं कि भाई ये जो चीज़ है जिसका हम विज्ञापन देख रहे हैं, जिसकी इतना हम महत्व देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आखिर इसे हम कैसे प्राप्त करें, कैसे मिलेगा ये। तो ठीक इसी प्रकार से ये विज्ञापन है, सत्यनारायण व्रत का विज्ञापन है। ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा करने से ऐसा होगा, पर हम कभी ये जिज्ञासा नहीं करते कि वो क्या होगा। लोग बद्रीनाथ जी जाते हैं, बहुत से लोग तो दर्शन करके चले आएंगे, बहुत से लोगों में आध्यात्मिक जिज्ञासा होती है, जैसे आजकल के युवा वर्ग है कि साहब यहाँ क्या हुआ, कैसे यहाँ नारायण आए, कैसे क्या हुआ। तो वहाँ के तीर्थ पुरोहित बताते हैं कि साहब यहाँ पर एक सहस्त्र कवच नाम का राक्षस था, उसको मारने के लिए नर नारायण ने जन्म लिया, और नर नारायण 1,000 साल तक तपस्या करते थे, तब जाके शक्ति प्राप्त होती थी, और सहस्त्र कवच का एक कवच काटते थे। कवच काटते काटते एक कवच बच गया, और वो जब भागा तो नारायण ने कहा नर से कि तुम अब उसको मारोगे। तो द्वापर युग में वही सहस्त्र कवच राक्षस जो था वो कर्ण के रूप में पैदा हुआ, उसके पास भी सूर्य कवच था, और अर्जुन ने उसका वध किया, अर्जुन ने उसके कवचों को निकाला। तो कहने का मतलब वो कथा वहां से चलती चली आती है, पर कोई ये नहीं पूछता कि भगवान बद्री विशाल ने जो तपस्या की, जिनके बारे में आता है कि जब वो तपस्या कर रहे थे उनके ऊपर बर्फ पानी पड़ता था, ये देख करके लक्ष्मी जी बड़ी व्याकुल हो गई, और लक्ष्मी जी ने कहा कि मेरे प्रभु के ऊपर वर्षा पड़ रही है, हिम पड़ रहा है, बर्फ पड़ रहा है, मुझे एक अम्ब्रेला के रूप में, एक छाते के रूप में काम करना चाहिए। तो एक बेर का वृक्ष बन गई। बेर का वृक्ष बनने से छाते के रूप में भगवान के ऊपर वो छाते के रूप में बेर का वृक्ष बन गया, तो उसको बद्री बोलते हैं, तो उनका नाम ही पड़ गया बद्रीनाथ। तो कहने का मतलब कि वो क्या साधना थी, जिस साधना को भगवान बद्री विशाल जी ने किया, जिस तपस्या को नर और नारायण ने वहां पर संपन्न किया, वो साधना क्या साधना थी, ये बहुत से कम लोग पूछते हैं। इसीलिए कहा गया, कहा सुनी की है नहीं, देखा देखी बात, दुल्हा दुल्हन मिल पड़े फीकी पड़ी बारात। जब जीवात्मा परमात्मा से मिल जाती है तो ये संसार रूपी बारात फीकी पड़ जाती है, और इसको कोई बिरला ही पूछता है, हर एक आदमी नहीं जानना चाहता। तो ये तब जानते हैं जब सदगुरु के पास जाएं, सदगुरु समझाएं। तो कि जब अगर आप दही को बिलो रहे हैं तो उसमें छाछ भी निकलेगा और मक्खन भी निकलेगा। अब किसी को मक्खन का महत्व नहीं पता, मक्खन के कॉन्सेंट्रेशन का महत्व का पता नहीं चला, तो वो तो छाछ में ही संतुष्ट हो जाएगा, वो तो छाछ में ही संतुष्ट हो जाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा जब भगवान अमृत को बांट रहे थे देवता दानवों के बीच में, तो कुछ दानव जो राहु केतु थे वो संतुष्ट नहीं हुए। उन्हें कहा इसमें छल हो रहा है, कुछ हो रहा है, असल में ये क्या पिलाया जा रहा है, हम तो अमृत का पान करना चाहते हैं। तभी तो हमारे वेदों में प्रार्थना, अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतगमय, कि हे प्रभु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ। ये भौतिक प्रकाश नहीं, ये लाइट का प्रकाश नहीं, ये मोमबत्ती का प्रकाश नहीं, ये अंतर जगत का प्रकाश, जिसको हमारे गायत्री मंत्र में कहा गया, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, जिसको कहा गया गॉड इज लाइट एंड इन हिम देयर इज नो डार्कनेस। परमपिता परमात्मा प्रकाश स्वरूप है, उसमें कोई अंधकार नहीं है। जिसको कहा गया परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं चाहिए कुछ दिया कृतवाती, जिसके लिए घी बत्ती की आवश्यकता नहीं होती है। जिसको भगवान गीता में कहते हैं, न तत्व भाषते न सूर्यो न शशांको न पावका, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम। हे अर्जुन, जहां ऐसा मेरा धाम है जहां पहुंचने के बाद देयर इज द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, फिर आदमी संसार में वापस लौटता नहीं। आपने देखा होगा जॉर्डन और इजराइल के बीच में एक बहुत बड़ा समुद्र है जिसको डेड सी कहा जाता है, और उसमें क्या होता है कि जितना भी नमक पहाड़ों पर होता है वो पानी में डिसॉल्व होकर के और डेड सी में आ जाता है।
डेड सी में इवेपोरेशन होता है, इवेपोरेशन से पानी उड़ जाता है, नमक छूट जाता है, तो उसका सैलिनिटी कंटेक्ट, नमक का जो नमकीनपन है, घनत्व जो है उसका, वो इतना ज्यादा है कि आप उसमें चले जाएं, आप डूब ही नहीं सकते हैं। इतना ज्यादा पानी सैचुरेटेड है नमक से कि आप उसमें कूद जाएं, आप हाथ पैर ना हिलाएं तो भी आप तैरते रहेंगे, क्योंकि पानी इतना उसमें डेंसिटी है, इतनी ज्यादा उसके अंदर सैलिनिटी है। तो ठीक इसी प्रकार से जब आदमी पॉइंट ऑफ सैचुरेशन प्राप्त कर लेता है तो वो अगर कुछ ना भी करे तो भी उसका उद्धार हो जाता है। तभी कहा राम राम सब कोई जपे, दशरथ कहे ना कोई, और एक बार दशरथ कहे तो कोट कोट फल होए। 10 इंद्रियों को निग्रह करके अगर एक बार उस प्रभु के नाम को लोगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इंद्रियों का निग्रह क्यों कहा गया? आपने देखा होगा कार के अंदर पंखे लगे होते हैं, एयर कंडीशन होता है, तो लेफ्ट में राइट में उसमें हवा के पंखे होते हैं, जहां से ब्लोअर से हवा आती है, फिर बीच में भी ब्लोअर होता है, फिर पीछे भी ब्लोअर होता है। कभी कभी क्या है, अगर आप सब ब्लोअर को बंद कर दो और एक ही ब्लोअर से हवा आए तो बड़ी तेजी से आने लगती है, क्योंकि सब जगह की हवा बंद होकर के वो सारा प्रेशर एक ही जगह से पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा हमारे टेहरी में बहुत बड़ा बांध बना है, पानी को रोक दिया गया और पानी कई सैकड़ों फुट खड़ा है, फिर उस पानी को टरबाइन से गुजारा जाता है और टरबाइन के प्रेशर से बड़े बड़े टरबाइनों को घुमाता है और वहाँ पर हज़ारों मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। और सारा हमारा उत्तर प्रदेश है, दिल्ली तक और उत्तराखंड सारा जो है हमारा प्रज्वलित हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब वो प्रेशर का जो फ्लो है, इसीलिए हम इंद्रियों का निग्रह करते हैं कि इंद्रियों का निग्रह करके जब एक तरफ उसका फ्लो कॉन्सेंट्रेटेड होता है तो निश्चित रूप में बड़ी शक्ति के साथ वो प्रभावित होता है और वो हमारा मिलन प्रभु से करा देता है। इसीलिए कहा नैनों के चिक डार के, आंखों के कर पुतली नैनों के चिक डार के, पिया को देख रिझाए। तो ये हमारे संतों ने कहा कि आंखों को बंद करके अंतर्मुखी करो। जब हम अंतर्मुखी होंगे सब जगह से क्लोज करके और हमारा मन कॉन्सेंट्रेटेड होकर प्रभु में लगेगा तो हमारा शब्द बिना सुरती आंद्री कहो कहां को जाए, द्वार न पावे शब्द का फिर भटका खाए। तो शब्द के बिना जो प्रभु का नाम है उसके बिना हमारी सुरती अंधकार अंधी है। और इसीलिए अंधकार में प्रकाश होता है, हम प्रकाश को देखते हुए पहुंच जाते हैं। अंधकार में प्रकाश ना हो और आवाज हो, नाद हो, तो नाद को सुनते सुनते हम पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार से प्रभु का जो अनुभव है वो नाद और प्रकाश के रूप में और शब्द के रूप में एक भक्त को प्राप्त होता है और जो भक्ति करता है उसका जीवन सफल हो जाता है। इसलिए राम जो कहा, राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, तो राम को बताया का डिफाइन किया गया कि राम वो स्पिरिचुअलिटी है, राम वो करुणा का सागर है। और राम ने अपने जीवन में जब अयोध्या से लौट करके आते हैं भगवान तो यही कहते हैं, और हूं 100 गुप्त मत सभी कहूं कर जोर, शंकर भजन बिनहि नर भक्ति न पावई मोर। हमारे आपके बिहार में रामायणी जी थे, फकीरानंद जी जिनका नाम था, बड़े मर्मज्ञ थे। तो आप कहीं से चौपाई उठाइए वो चौपाई पूरी बोल दिया करते थे, जगह जगह उनके प्रवचन होते थे। एक दफे हमारे प्रेमी से मिले तो प्रेमी ने कहा कि भाई प्रभु राम जब लौट करके आए तो अयोध्या वासियों को संबोधन करते हुए भगवान कह रहे हैं, और हूं 100 गुप्त मत सभी कहूं कर जोर, शंकर भजन बिनहि नर भक्ति न पावई मोर। कि मैं सबसे एक गुप्त मत कहना चाहता हूं। और गुप्त मत क्या है कि शंकर भजन। अब उन्होंने कहा भाई शंकर भजन तो शंकर का ही भजन है, तो उन्होंने कहा शंकर भजन अगर शंकर का भजन है तो भगवान क्यों कह रहे हैं कि और हूं कहूं सो एक गुप्त मत, मैं गुप्त मत कह रहा हूं। उसका नाम जो है शंकर भजन है, अर्थात जिस भजन को शंकर भगवान करते थे। और भगवान क्या कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। महामंत्र जो जपत महेशु, महामंत्र का जाप जो जप महेश जी भी, शंकर जी भी जो कर रहे हैं, महामंत्र जो जपत महेशु,
काशी मुक्त हेतु उपदेशु। वो क्या चीज है, ये सदगुरु महाराज जनाते हैं। ये पुस्तकों का विषय नहीं है कि आप किताबों को पढ़ लो, ये किसी के कहने से आपने सुन लिया, ये वो विषय भी नहीं है। गुरु महाराज आपके हृदय में लखाते हैं, जनाते हैं, आपको अनुभव कराते हैं। तो इसलिए सदगुरु महाराज की शरण में जाएं। कहा, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नरूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करनी कर। जिनके वचन रवि की करनी करते हैं, और रवि की करनी प्रकाश करती है। सूर्य चमकेगा, प्रकाश हो जाएगा, पर प्रकाश के साथ साथ एक दूसरी चीज सूर्य करता है, और वो यह है कि सूर्य के प्रकाश में फोटोसिंथेसिस होता है। सूरज की लाइट जब ये हरे पदार्थ पर पड़ती है, जो पेड़ है, पेड़ के अंदर पत्ते होते हैं, पत्तों में एक ग्रीनरी होती है जिसको हरा पदार्थ कहते हैं, वो होता है क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल पर जब सनलाइट पड़ती है तो फोटोसिंथेसिस होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में परिणित करता है, तो वो आपको प्राणवायु भी देता है। तो जासु वचन रवि करनी कर, जिनके वचन रवि की करनी करते हैं, और रवि की करनी प्रकाश देना है, रवि की करनी प्राण देना है। ऑक्सीजन न मिले तो आपको प्राण नहीं मिलेंगे। आपको पता है पुराने जमाने में डायनासोर थे, कहाँ चले गए? इसलिए चले गए कि बहुत बड़ा ज्वालामुखी आया, विस्फोट हुआ, एशिस पूरे धरती पे छा गया, एशिस से लोगों को ऑक्सीजन लेना मुश्किल हो गया, और वो डायनासोर भी समाप्त हो गए, धरती के अंदर विलुप्त हो गए। आज उनके कंकाल निकल रहे हैं, तो आज खोजें हो रही हैं कि साहब वो भी जीवित थे, प्राणी धरती पर विचरण करते थे, इस प्रकार के प्राणी भी थे। तो कहने का मतलब यह है कि प्राण बहुत आवश्यक है, और सदगुरु महाराज उसका ज्ञान कराते हैं। तो जीवन में उस ज्ञान को प्राप्त करके अपने जीवन का कल्याण करें। इसी संदेश के साथ नए वर्ष को हम मनाएं। सबके लिए नया वर्ष मंगलमय हो, और नया वर्ष एक नए मैसेज के साथ, ज्ञान के मैसेज के साथ, अध्यात्म के मैसेज के साथ, कि जब अध्यात्म का जागरण हुआ तो भारत का जागरण होगा। आज हम चाहते हैं कि हमारे घर का विकास हो, हम चाहते हैं हमारे राज्य का विकास हो, हम चाहते हैं हमारे देश का विकास हो, और ये तभी होगा जब संतों का भाव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संत निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। हमारे संतों का कितना एलिवेशन था, उनकी आत्मा कितनी उन्नत थी। उन्होंने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः। आज हम देखते हैं लोग लिखते हैं अपने समाज का कार्यक्रम कर रहे हैं, इस समाज का, उस समाज का, उस समाज का। हमारे ऋषियों ने अपने गोत्र की बात नहीं कही, अपने समाज की बात नहीं की। उन्होंने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हों, सब निरोग हों। आज कहीं बीमारी है तो भारत पर खतरा मंडराता है कि साहब वो बीमारी धीरे धीरे कहीं यहाँ ना आ जाए। तो सब यही चाहते हैं कि बीमारी ना हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय, सब निरोग हो जाएं। ये सब की कामना हमारे ऋषियों की थी। हम यहाँ बैठे हैं, आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। हम किसी छत पर चले जाएंगे तो बहुत बड़ा पंडाल बहुत बड़ा दिखाई देगा, और ऊंचे चले जाएंगे, सैटेलाइट से चले जाएंगे, हवाई जहाज में चले जाएंगे तो सारा कलकत्ता दिखाई देगा। ठीक इसी प्रकार से जब ऋषियों की आत्मा उन्नत होती है, एलिवेटेड होती है, तो उतनी ही मंगल कामना संसार की वो करते हैं। तो हमारे ऋषियों की आत्मा इतनी उन्नत थी कि गोत्र और समाज से ऊपर उठ करके उन्हें सारे संसार की मंगल कामना की। सर्वे भवन्तु सुखिनः। आज उसी भाव के साथ हमारा यही कहना है कि सबका मंगल हो, सारे संसार का मंगल हो, सारा संसार निरोग हो। इसी भावना के साथ मैं सबको मेरा दुआ आशीर्वाद, हरिओम तत्सत। और ज्ञान को जान करके अपना कल्याण करें और भजन सुमरण करें, यही कमाई हमारे साथ जाने वाली है। बाकी संसार का संसार में रह जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ सबको मेरा दुआ आशीर्वाद।